वेलकम फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने आपको न्यूज़ दी थी कि आपके जो एग्ज़ाम है वो 29 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। डेट फाइनल कर दी गई थी, आपको जनरल प्रमोशन नहीं मिल रहा था, आपके एग्ज़ाम होने वाले थे। अब एग्ज़ाम होने वाले हैं तो क्या तैयारी रहेगी सरकार की, आपके एग्ज़ाम सेंटर कैसे बनाए जाएंगे। कुछ कैंडिडेट्स ने, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल्स पे कमेंट भी किया था कि सर वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और तब वो कैसे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वो सारी रणनीति कॉलेज बना रहे हैं। जीवाजी यूनिवर्सिटीज़ की ये खबर है। जीवाजी यूनिवर्सिटीज़ के जो कार्यकारी वाइस चांसलर्स हैं और वहाँ के जो उच्च शिक्षा विभाग संचालक हैं एम आर कौशल जी और सभी अधिकारी, उनकी एक मीटिंग हुई है और जो कॉलेजेस हैं उनको कैसे परीक्षा केंद्र बनाना है और कौन कौन से आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे जो आपके घर के पास होंगे। और हो सकता है कि जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो आपके स्कूल, मतलब जिस स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वही आपका एग्ज़ाम सेंटर हो सकता है। लेकिन इसका ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए जो रणनीति बनाई जा रही है उसमें ये है कि आपको आपके घर के पास रहे, कन्वेंस मिल सके और आप एग्ज़ाम देने के लिए जा सके। ये सारी बातें ध्यान में रखकर, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर मंथन चला है। जेयू की, जीवाजी यूनिवर्सिटीज़ के सारे अफसर इस बात पे डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि लालजी टंडन जी ने जैसे ही डिक्लेयर कर दिया था कि आपके एग्ज़ाम होंगे, 29 जून से आपके एग्ज़ाम होंगे, तो इसलिए अभी मैं आपको ये पूरी खबर बता देता हूँ। तो प्लीज़ खबर को पूरा सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही अब इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। आपको कोई पैनिक नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। पूरी खबर को जरूर सुनिएगा और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी जैसे नया अपडेट आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर तो बनाए जाएंगे पर कुछ कैंडिडेट्स घर से बाहर हैं या कुछ घर पर चले गए हैं, तो उनके लिए किस तरीके से परीक्षाएं कराई जाएंगी उसके बारे में जैसी कोई अपडेट आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, प्रदेश की यूनिवर्सिटी में 29 जून से प्रस्तावित परीक्षा शुरू करने की व्यवस्था कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, परीक्षा केंद्र बनाए जाने हैं और उसके साथ साथ सभी यूनिवर्सिटी से प्लान मांगा गया है कि किस तरीके से परीक्षा केंद्र बनाए जाएं और बच्चों के, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम कराए जाएं। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल जी ने स्पष्ट कर दिया था, सोमवार को उनकी बैठक हुई थी कि प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपके एग्ज़ाम होंगे। पर सबसे पहली बात ये कही गई थी कि थर्ड ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके एग्ज़ाम सबसे पहले होंगे, क्योंकि उनके कुछ ही एग्ज़ाम बचे हुए हैं, तो उनके एग्ज़ाम करा लेगी सरकार। ये बहुत ईजी रहेगा उनके लिए। तो पहले थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद जैसी लॉकडाउन की व्यवस्था होगी या जैसी स्थिति रहेगी वैसे ही सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कराए जाएंगे। पर अभी मेन फोकस है थर्ड ईयर के एग्ज़ाम कराने के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अभी भी चाहती कि सारे जो क्लासेस के हैं, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उनके एग्ज़ाम ना करा के सिर्फ थर्ड ईयर का एग्ज़ाम करा लिया जाए। इस पक्ष में भी हैं, पर ऐसा लग नहीं रहा है कि राज्यपाल जी और प्रदेश की सरकार ऐसा तय कर रही है। पर अभी आगे क्या मामला होता है उसके बारे में जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। देखिए दोस्तों, दिन भर जेयू के अफसरों के बीच में मंथन चलता रहा। वहीं अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग के हैं डॉक्टर एम आर कौशल ने भी जो एचएल के सभी लीड कॉलेज हैं उनको, उनसे जानकारी मांगी है और जेयू के जो सभी 411 मतलब 411 कॉलेज को परीक्षा केंद्र बना सकता है। सारे कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाएगा। जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं हो सकता है कि उसमें ही आपका एग्ज़ाम सेंटर हो, आपका एग्ज़ाम जो है उसमें ही हो सकता है। ये तब होगा जब आपके आसपास, आपके कॉलेज के पास में कोई कॉलेज दूसरा ना हो, आपके घर से उसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो या आपको प्रॉपर कन्वेंस ना मिले। इस स्थिति में ऐसा होगा। देखिए, इसको लेकर चर्चा भी हुई है। जेयू के अफसरों का मानना है कि छात्र की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि उनके घर से परीक्षा केंद्र की दूरी क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलने की व्यवस्था है या नहीं है, परीक्षा केंद्र तक वो कैसे पहुंच सकते हैं। इस प्लान को देख के, इस लिहाज से प्लान बनाएंगे। हो सकता है आपका सर्वे, ऑनलाइन सर्वे कराया जाए कि आप कितनी दूर अपने कॉलेजेस से रहते हैं, आप कैसे जा सकते हैं। जैसे आरजीपीवी करा रही है उस तरीके का भी हो सकता है। अगर कोई ऐसा लिंक आएगा या ऐसी नोटिस आएगी तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो घर के नज़दीक कॉलेज में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएं। इस हिसाब से 411 कॉलेज तो हो गए और उसके साथ साथ ये भी संभावना तलाशी जा रही है कि छात्र का परीक्षा केंद्र उसके कॉलेज के नज़दीक के दूसरे कॉलेज में पड़ जाए। नहीं तो अगर किन्हीं क्षेत्रों में इसमें समस्या आती है तो उसके कॉलेज को ही परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर विचार हो रहा है।
अगले 2 दिन में प्लान तैयार कर दिया जाएगा, उच्च शिक्षा विभाग को भेज भी दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जानकारी अचल के लीड कॉलेज और जेयू से जानकारी मांगी थी। उच्च शिक्षा जो अतिरिक्त शिक्षा संचालक हैं उन्होंने तो उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षा कराए जाने के लेकर प्लान मांगा। अचल के लीड कॉलेज और जीवाजी यूनिवर्सिटी से जानकारी मांगी है। जानकारी आते ही प्लान उच्च शिक्षा विभाग भेज दिया जाएगा। जैसे ही उनको पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम कराने हैं, कितने स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होने हैं और वो ईजिली कैसे कॉलेज जा सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो पूरा ब्यौरा तैयार करेंगे। आपका एग्ज़ाम भी 2 घंटे का हो गया है, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो उस पर रणनीति बनाई जाएगी और आपकी एग्ज़ाम सही से, सेफ्टी से, ध्यान में रख के, आपकी स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर ही कराए जाने का पूरा प्रोसेस किया जा रहा है दोस्तों। तो जैसे ही नई अपडेट आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा दोस्तों। और एक छोटा सा ज्ञापन है, जो जेयू के कामकाज की सूचना जैसे ही जेयू खुला, जीवाजी यूनिवर्सिटी, कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर अपना ज्ञापन लेके गए। वो ज्ञापन क्या था मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, वहाँ पे BHMS 4th प्रोफ के छात्र गए थे। उनका रिजल्ट जो था वो सही नहीं निकला था, उसके लिए वह असंतुष्ट थे और उन्होंने जाकर प्रोफेसर आनंद मिश्रा जी को, अपना रजिस्ट्रार हैं, उनको अपना ज्ञापन सौंपा है। और उन्होंने ये कहा है, देखिए उसमें से 2-3 कॉलेजेस हैं जिनके स्टूडेंट आए थे, जैसे सोफिया होम्योपैथी है, सुंदर राजे होम्योपैथी और RNS होम्योपैथी कॉलेज से छात्र आए हुए थे। थोड़े से छात्र थे क्योंकि बाकी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से नहीं आए। और ज्ञापन उन्होंने सौंपा है कि ऐसे छात्रों को अनुत्तीर्ण कर दिया गया है जिनका रिकॉर्ड अच्छा था, और कुछ जो अनुपस्थित रहे उनको उत्तीर्ण कर दिया गया है। तो इसकी जांच की जाए। प्रोफेसर आनंद मिश्रा जी ने आश्वासन दिया है कि उसकी जांच होगी, पर अभी जीवाजी यूनिवर्सिटीज़ में छात्रों को अंदर जाने की कोई अनुमति नहीं मिली है। तो ये न्यूज़ थी जीवाजी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। जैसे ही जीवाजी यूनिवर्सिटीज़ या अदर कोई यूनिवर्सिटीज़ की खबर आएगी हम आपको पहले प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।